हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 पोएम नंबर फर्स्ट माय मदर एट 66, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म मालाबार केरला में हुआ था। एंड ये बहुत ही फेमस पोइट हैं और इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी हैं। एंड जो इनकी ये पोएम है माय मदर एट 66, ये बहुत ही फेमस हुई है। और इस पोएम में इन्होंने बताया है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को कि जब इनकी माँ इनको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाती हैं तो इनका एक्सपीरियंस क्या होता है, किस तरह की वो उनकी फ़िज़िकल कंडीशन होती है एंड क्या ये उस समय सोच रही होती है। सारा एक्सपीरियंस उन्होंने इस पोएम में डाला है। एंड जैसे जैसे हम इस पोएम को पढ़ेंगे हमें भी उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही पेनफुल लगेंगी। तो लेट वी स्टार्ट आवर पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माय मदर बिसाइड मी। इसमें जो पोइट है वो क्या कहती है कि लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग जब हम अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन एयरपोर्ट पर ड्राइविंग कर रही होती हैं, वहाँ पर जा रही होते हैं अपनी गाइड में, अपनी कार में, तो जो पोइट होती है वो क्या देखती है, वो अपनी माँ को अपने बाजू में बैठा देखती हैं। तो जो पोइट है वो कहाँ पर जा रही हैं? वो अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही हैं। एंड वो वहाँ पर क्या देखती हैं? वहाँ पर अपनी माँ को देखती हैं उनकी बाजू में बैठे हुए। फिर जो पोइट है वो उनकी फ़िज़िकल कंडीशन को दिखाती हैं कि क्या उनकी उस समय फ़िज़िकल कंडीशन होती है। तो जब वो अपनी माँ को अपने बाजू में बैठे देखती हैं तो वो क्या कर रही होती है? वो कर रही होती है डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट कोप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी माँ डोज कर रही होती है। अब डोज का मतलब क्या होता है? ऊँघना। जैसे कोई आदमी बहुत बीमार है तो वो किसी तरह से ऊँघता है ना, तो उसको कहते हैं हम डोज। तो वो ऊँघ रही होती है। ओपन माउथ, उनका जो चेहरा होता है, मुंह होता है, वो खुला होता है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उनकी मदर का फेस है वो एक मुर्दे के फेस की तरह लग रहा है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और जो पोइट है वो बहुत ही पेनफुल फील कर रही है। तो जो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि जो पोइट है वो ड्राइव कर रही है अपने पेरेंट्स की होम से लेकर कोचीन एयरपोर्ट तक फ्राइडे की मॉर्निंग में, और वो अपनी मम्मी को अपनी साइड में बैठे देखती है और उसकी मम्मी क्या कर रही होती है? डोज कर रही होती है, ऊँघ रही होती है। उनका जो मुंह होता है वो खुला होता है और जो उनका फेस है वो एक मुर्दे के फेस की तरह लग रहा होता है। तो ये सब देखकर जो पोइट है वो बहुत पेन फील कर रही होती हैं और वो सोचती हैं कि उनकी माँ जितनी बूढ़ी हो चुकी हैं उतनी बूढ़ी लग भी रही हैं। यानी उनकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी हैं, वो बहुत बूढ़ी लगने लगी हैं। फिर जल्दी ही क्या होता है, जो पोइट होती है वो इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल देती हैं, इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल देती हैं। और क्या करती है, वो अपनी कार की खिड़की से बाहर देखने लग जाती हैं। उन्होंने बाहर क्या देखा? ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? तेज़ तेज़ दौड़ना। यानी कि जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो स्प्रिंटिंग कर रही हैं, तेज़ तेज़ दौड़ते हुए नज़र आ रही हैं। मैरी चिल्ड्रन स्माइलिंग। मैरी का मतलब होता है हैप्पी, चिल्ड्रन स्पाइलिंग का मतलब होता है घर से बाहर दौड़ते हुए। तो जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो खुशी से अपने घर से बाहर दौड़ते हुए नज़र आ रही हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन जैसे ही जो पोइट है एंड उनकी मदर है वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं
उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटी चेक, यानी कि वो अपनी सुरक्षा जांच करवाती हैं और फिर से वो देखती है स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, अपने से कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई अपनी माँ को। अवे आई लुक्ड अगेन एट माई मदर। वो कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई अपनी माँ को दोबारा से देखती है। एंड जो उनका चेहरा है वो कैसा लग रहा है, वैन पेली, यानी बिल्कुल पीला पड़ चुका है उनकी माँ का चेहरा, एज अ लेट विंटर मून। और वो उसको किससे कंपेयर करती हैं, जो सर्दियों का जो चांद होता है वो बहुत लेट आता है एंड जो उसका कलर होता है बिल्कुल पीला पड़ चुका होता है, तो अपने माँ के चेहरे का वो लेट विंटर मून से कंपेयर करती हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और उसी तरह से वो बहुत ओल्ड, बहुत बूढ़ी दिखाई दे रही हैं। फेमिलियर एके माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सैड सी यू सून अम्मा। जो पुराना मेरा भय है, मेरा डर है, वो दोबारा से मेरे मन में आ जाता है कि कहीं मेरी माँ मर ना जाए, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। तो ये दोबारा से भय मेरे मन में आ जाता है, लेकिन वो लास्ट में क्या कहती हैं, सी यू सून अम्मा, कि माँ मैं तुम्हें दोबारा से देखूंगी। एंड ऑल आई सैड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, एंड लास्ट में वो स्माइल कर देती हैं, फिर स्माइल कर देती हैं एंड स्माइल ही कर देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोइट है वो अपनी माँ को अपना दर्द दिखाना नहीं चाहती हैं, इसलिए वो उनको सिर्फ स्माइल करके ही देखती हैं एंड अंदर से वो बहुत ही पेनफुल फील कर रही हैं। तो यही था आज की हमारी पोइम में, एंड इसका नाम था माय मदर एट 66। इसमें पोइट ने अपनी माँ के फिज़िकल कंडीशन के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि वो किस तरह से पेन फील कर रही थी एंड वो अपनी माँ को अपना जो पेन है वो दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ सिर्फ स्माइल ही किया, इसलिए ताकि उनको, उनकी जो माँ है उनको ये ना लगे कि मेरी बेटी दुखी है। तो कैसी लगी आपको ये पोइम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।